नेशंस को कैरी करते हैं, उनके थॉट्स को कैरी करते हैं, और वो आइडियाज़ क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, और हेल्प से फ्यूचर इंटरनेशनल पॉलिसीज एंड पार्टनरशिप। दैट मीन्स जो अभी है और जो अभी ऑब्स्टेकल्स हैं, जो कंस्ट्रेंट्स हैं, हम उसे कैसे ओवरकम कर सकते हैं, हम कैसे और इंक्लूसिव और बेहतर इंटरनेशनल पॉलिसीज अडॉप्ट कर सकते हैं। की टेकवेज क्या है इसमें, हम उसको देखें। सो डायलॉग इज इसेंशियल इन द कॉम्प्लेक्स ग्लोबल एनवायरनमेंट। हम सभी जानते हैं अगर बात होती है, डिप्लोमेसी में हम कहते हैं कि अगर बात हो रही है, बात बंद होने पे प्रॉब्लम है, बात होते रहने से प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल सकता है। इंडिया इज बिकमिंग एन इम्पॉर्टेंट वॉइस इन ग्लोबल डिप्लोमेसी। भारत की जो कद है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, और नाउ उसको मौका मिल रहा है, उसको महत्व दिया जा रहा है ग्लोबल डिप्लोमेसी में। कोलैबोरेशन इज नेसेसरी टू एड्रेस ग्लोबल चैलेंजेस। हम अकेले बहुत चीज़ें नहीं कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि कैसे ऑपरेशन वैक्सीनेशन जो हुआ और मैत्री चलाई गई और वैक्सीनेशन लिए गए, तो कोलैबोरेशन करने से क्या होता है कि चीज़ें और अच्छी हो सकती हैं। कंक्लूजन में अगर हम देखें इस पूरे पुस्तक को, तो दिस इज रिफ्लेक्ट ऑन हाउ इंडिया इज ग्रोइंग डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंसेस ओवर द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। This book is emphasizes the importance of global dialogue, cooperation and shared solution. Solution अगर आपके पास है तो solution को क्या करना है, शेयर भी कर सकते हैं। और it highlights how platforms like the Raisina Dialogue help shape the future world order. So अब दो प्रश्न हैं इस पूरी पुस्तक के बाद। एक तो ये कि क्या हमें लगता है कि वर्ल्ड नीड्स अ न्यू अगोरा। सो व्हाट इज अगोरा? AGORA, अगोरा। अगोरा के लिए आप चलिए हिस्ट्री में, इसीलिए हिस्ट्री हमारे सामने है, हम इतिहास की शरण में जाते हैं। जब हम वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी पढ़ते हैं, जब हम प्लेटो को पढ़ते हैं, अरस्तु को पढ़ते हैं, तो जिस जगह पे डायलॉग होता था, जहाँ पॉलिटिक्स होती थी, जहाँ पे लोग बैठ के डायलॉग करते थे, मंथन करते थे, उसका नाम क्या था? अगोरा। असेंबली अगोरा। वो जो प्लेस है उसको बोलते थे अगोरा। सो अगोरा इटसेल्फ चेंज द प्लेस। वो जो अगोरा था आज से 400 BC पहले, जहाँ एथेंस की बात हो रही थी, यूनान की हो रही थी, फिर वो इंग्लैंड आया, भारत में उपनिषद, हाँ, फिर किसी भी अल्टरनेटिव, फिर अमेरिका आया, अमेरिका के बाद रूस गया, और अब देखिए अगोरा के कई सारे सेंटर्स जो हैं उत्पन्न हो रहे हैं। और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि इंडिया का ये जो डायलॉग है और इंडिया का ये जो कहीं ना कहीं हम एक अल्टरनेटिव ऑफ सोल्यूशंस में कहीं ना कहीं इसकी एक भागीदारी हो सकती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरा पाठ समाप्त। नाउ ओवर टू नीरज सर। और बच्चे भी इनपुट देंगे नीरज सर को सुनने, क्योंकि नीरज सर को सुनना कर्णप्रिय चीज़ है और को भी अच्छा लगता है।